सबसे पहले तो हम एक नई फाइल बना लिए हैं क्लास इनहेरिटेंस की, और हमको क्लास के बाद में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअल में हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे कोडिंग की रीयूजेबिलिटी करते हैं, यानी कि रीयूज कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या दे देते हैं, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की कोडिंग करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअल में इनहेरिटेंस है क्या। तो इनहेरिटेंस की अगर बात करें ये क्या है, टोटली 2 टाइप की होती है, 2 टाइप्स। दैट मीन्स कि पहला क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। इनहेरिटेंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसका मतलब निकल के आता है कि इनहेरिट करना किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को, और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्लासेस की। दैट मीन्स कि एक क्लास हमने बना के रख दी है, और हमेशा क्लास क्या है, क्लास एक्चुअल में क्लास की अगर बात करें तो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, हम एट्रीब्यूट और बिहेवियर भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको कह सकते हैं नॉर्मल केस वाली भाषा हम ले लेते हैं वेरिएबल और फंक्शन। बट याद रखना, हम क्लास के अंदर कभी भी वेरिएबल नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। और हम क्लास के अंदर फंक्शन को फंक्शन नहीं कहते हैं, एक्चुअल में मेथड कहते हैं, मेथड। तो एक्चुअल में क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड। अब ये चाहे सिमिलर टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के हों, वो डिपेंड करता है कि यूज़र का क्या मूड है या यूज़र के पास क्या कॉन्सेप्ट या कंडीशन है जिसके लिए उसे क्लास बनानी है। बनाने को डेवलपर के ऊपर है या यूज़र के ऊपर है कि वो क्या बनाना चाहता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन एक्चुअल में इंडिविजुअल हुआ करता था, लेकिन क्लास के अंदर हमें पूरा का पूरा कलेक्शन मिल जाता है कि उसके अंदर हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो क्या था, क्लास की बात थी, लेकिन हम जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं इनहेरिटेंस को। एक्चुअल में इनहेरिट का मतलब क्या है कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना। और जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मान लो कि एक क्लास है मेन क्लास जो हमने पहले बनाई थी, और फिर हमने एक बनाई सब क्लास। मेन क्लास जो थी ये पहले से बनाई गई थी, इसको हम क्या कह सकते हैं, सुपर या फिर पेरेंट क्लास। इसी तरीके से जो हम बाद में सब क्लास बनाए हैं इसको हम कह सकते हैं, इसको एक्चुअल में सब क्लास ही कहेंगे, या फिर इसको हम कह सकते हैं चाइल्ड क्लास। तो मीन्स मतलब ये हुआ कि एक मेन क्लास हमने बना रखी है जिसको कि हम पेरेंट क्लास कह रहे हैं, और बाद में हमने कोई चाइल्ड क्लासेस बनाई, और उन चाइल्ड क्लासेस के अंदर एक्चुअल में हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को या मेथड्स को इनहेरिट करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि इस्तेमाल यूज़ करना चाहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के लिए हमें मिलता है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल और मल्टीपल। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसको भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये मल्टी लेवल है क्या। तो मल्टी लेवल का कॉन्सेप्ट ये है कि हम मल्टी लेवल मतलब कि A, B, C, D इस लेवल में हम इनहेरिट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखते हैं A, B, C और D। मान लो कि ये A, B, C, D एक्चुअल में क्लासेस हैं। तो A क्या हो सकता है, A को हम मान लेते हैं पेरेंट क्लास। ठीक है। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को किसने इनहेरिट किया, B नामक चाइल्ड क्लास ने। ठीक है। और B की प्रॉपर्टी को किसने इनहेरिट किया, C नाम की चाइल्ड क्लास ने। जो कोई भी किसी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है वो हमेशा चाइल्ड क्लास होगी, और जो कोई भी क्लास किसी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर रहा है वो हमेशा पेरेंट क्लास होगा।
मतलब कि इसको हम नॉर्मल भाषा में कहें कि एक लेनदाता एक देनदाता, ठीक है, एक लेने वाला और एक देने वाला। तो देने वाला हमेशा टॉप पे होता है, तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं क्लास में, पेरेंट क्लास। और जो लेने वाला होता है उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। तो इसको हम नॉर्मल वाली कंडीशन से समझ सकते हैं, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, और रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए दोस्त है बी का और बी दोस्त है सी का और सी दोस्त है डी का, मतलब कि डी जो है वो इनडायरेक्टली दोस्त हो गया ए का। वही काम यहाँ पर हुआ है जो हमने मल्टी लेवल की बात की, कि अगर ए की प्रॉपर्टीज को बी ने इनहेरिट किया और बी की प्रॉपर्टी को अगर सी ने इनहेरिट किया, मतलब कि बी जो है ये केवल ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, यूज कर रहा था, मतलब यूज कर रहा था। लेकिन जो सी है जब इसने बी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, यूज किया, तो उसके साथ में बी जो है वो ए की प्रॉपर्टी को भी यूज कर रहा था। तो सी अब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ए और बी दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। वैसे ही जो लास्ट वाला डी है ये एक्चुअल में ए बी और सी तीनों की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। मतलब कि अगर हम नीचे रिलेशन की बात करें कॉमन एग्जांपल में, कि ए दोस्त है बी का, बी दोस्त है सी का और सी दोस्त है डी का, और मान लो डी को जरूरत पड़ गई किसी चीज की, तो डी ने फोन कर दिया सी को, सी वो काम करने लायक नहीं था, उसने अपने दोस्त बी को फोन किया, बी भी वो काम को करने लायक नहीं था, तो बी ने कॉल किया ए को, और ए वो काम करने लायक था, तो ए ने वो काम किया, लेकिन किसके लिए किया, डी के लिए किया। तो ऐसा ही कुछ पिक्चर रोल होता है मल्टी लेवल का, इसको अभी हम कोडिंग में अच्छे से समझते हैं। बस एक सिनेरियो क्रिएट करना था कि एक्चुअल में ये मल्टी लेवल में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हमें जो मिलता है वो मिलता है मल्टीपल। मल्टी लेवल का मतलब था कि कई लेवल, कई स्टेप में बात जा रही है, लेकिन मल्टीपल का मतलब क्या है कि मल्टीपल यानी कि एक जैसे कई सारे। एक जैसे कई सारे का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए बी और सी, एक जैसे कई सारे, मतलब कि मान लो कि यहाँ पर ए बी और सी तीनों क्या हैं, पेरेंट क्लास है, ठीक है, और एक केवल बेचारा है डी जो कि है चाइल्ड क्लास। तो अब ये बेचारा डी क्या कर रहा है कि ए बी सी तीनों पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर ले रहा है बेचारा बनके, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल, मतलब कि एक साथ कई सारे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाइल्ड क्लास में। कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टी लेवल का कॉन्सेप्ट, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। जैसे कि पीएचपी के अंदर मल्टीपल पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे है, बट पाइथन में बहुत आसानी से होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं मल्टी लेवल और मल्टीपल, हम इसको समझेंगे। और कैसे समझेंगे, क्लास से होते हुए जाएंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली एक क्लास बनाते हैं और नॉर्मल सी क्लास बनाते हैं, केवल किसके लिए, यूज़र के लिए, ठीक है। और ये क्या है, ये एक पेरेंट क्लास है। हम अभी केवल और केवल क्लास बना रहे हैं। तो क्लास बनाई हमने और क्लास का नाम ही हमने दिया, या अभी हमने ए बी सी डी के फॉर्म में समझा है तो हम वैसे ही ले लेते हैं, ए क्लास, और आखिरी में नाम दे देते हैं पेरेंट, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई, हमेशा जब हम पाइथन में क्लास के अंदर होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होता है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हम पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेथड ही है, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल अंडरस्कोर के साथ में इनिट, और इस इनिट के अंदर हम क्या पास करेंगे, सेल्फ, ठीक है। तो हम केवल एक पेरेंट क्लास अभी क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर केवल और केवल हम क्या करेंगे, एक यूज़र का केवल और केवल नाम ले रहे हैं बस। तो हमने यहाँ पर नेम लिखा और इस नेम का इंस्टेंस क्रिएट कर लें, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में यहाँ पर केवल और केवल उस यूज़र के नेम को प्रिंट करा रहे हैं। तो एक मेथड बना लेते हैं, यूज़र
नेम करके हमने एक मेथड बनाया और इसमें क्या पास किया, सेल्फ इंस्टेंस को। ठीक है, सेल्फ इंस्टेंस को पास करने के साथ में क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में हम करा ले रहे हैं यूज़र नेम। सिंपल सा काम किया है, कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। सिंपली हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर में हमने नेम रिसीव किया और वो नेम हम सेल्फ इंस्टेंस की मदद से क्लास के अंदर एग्जिस्ट करने वाले एक यूज़र नेम को पास कर दिया। और ये यूज़र नेम एक्चुअल में क्या करेगा, हम यूज़र नेम आउटपुट दे देते हैं इसका नाम, सो दैट कि ये पता चल जाए कि ये यूज़र के नाम को शो कराएगा। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र का नाम कहाँ पड़ा हुआ है, सेल्फ डॉट नेम में हमने ले लिया ये। ठीक है, इसके बाद में ठीक हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम केवल और केवल इस क्लास को कॉल करके इसका ऑब्जेक्ट बना के हम यूज़र नेम आउटपुट के थ्रू यूज़र का नाम शो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटर यूज़र नेम। इसके लिए हम ले लेते हैं एक नेम नाम का वेरिएबल बाहर। इस नेम का कोई भी लेना देना नहीं है हमारे क्लास से, क्योंकि ये क्लास के बाहर का एक सिंपल सा वेरिएबल है। इसमें हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, और इनपुट में हम क्या ले रहे हैं, एंटर योर नेम। ठीक है, इसी एंटर योर नेम को हम कहाँ पास करने वाले हैं, अपने ए क्लास पेरेंट को। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। तो पेरेंट ओबीजे करके हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये किसके लिए किया, ए क्लास के लिए। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, केवल और केवल नेम। ठीक है, हमने नेम पास कर दिया। ये नाम कहाँ जाकर रिसीव होने वाला है, क्लास के कंस्ट्रक्टर को, लेकिन अभी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कॉल कर लेते हैं इस पेरेंट ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे क्लास के अंदर पड़े हुए यूज़र नेम आउटपुट मेथड को। ऐसा ही कुछ काम हम फंक्शन के लिए करते थे, वहाँ पे हम इंडिविजुअल कॉल करते थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने कोई इनहेरिटेंस का कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है। सिंपली बस क्या किया है, एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर केवल और केवल हम यूज़र का आउटपुट यानी कि यूज़र का नेम शो कराना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया सचिन एंड एंटर। क्या मिल गया हमें, यूज़र नेम। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो ये इनपुट ले रहे हैं इसको हम मल्टी लाइन इनपुट कर देते हैं, और मल्टी लाइन इनपुट में हम क्या करना चाहते हैं, एक्चुअल में मल्टी लाइन इनपुट, एंड इसको थोड़ा सा हम अच्छा करते हैं, एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, पेरेंट यूज़र नेम। ठीक है, सो ये पेरेंट के यूज़र का नाम हो गया। एंड इसके बाद में ओके इसके बाद में यहाँ पर हम दे देते हैं पेरेंट यूज़र नेम। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन फॉर्मेट का यूज करेंगे हम। फॉर्मेट का यूज करके क्या करना है, हमें सिंपली कॉल कर लेना है सेल्फ डॉट नेम का। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आउटपुट अब हमें मिलेगा उससे हमें ये कंफर्म रहेगा कि ठीक है ये आउटपुट जो आ रहा है ये पेरेंट से आ रहा है कि चाइल्ड से आ रहा है। तो अभी फिर से हम आउटपुट लें, इस बार को हम नाम दे देते हैं नेहा। फाइनली हमें आउटपुट मिल गया पेरेंट यूज़र नेम नेहा। ठीक है, अभी तक हमने केवल और केवल एक काम किया कि एक सिंपल सा क्लास बनाया है। अब हमारा काम क्या है, हम बनाने वाले हैं एक चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास का काम क्या होगा कि अभी तक हमने केवल यहाँ पर यूज़र नेम दिया था, तो इसको अब हम क्या कर लेते हैं, सिंपली यूज़र नेम। ठीक है, अब यूज़र नेम के बिहाफ पे यूज़र के फादर का नेम या यूज़र के कोर्स का नाम हम चाइल्ड क्लास में शो कराएंगे। ठीक है, तो एक चाइल्ड क्लास बनाएं पहले, चाइल्ड क्लास। ध्यान रखना, पेरेंट क्लास में हमने केवल एक यूज़र नेम लिया है। चाइल्ड क्लास में हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास की मदद से ही हम पेरेंट क्लास के नेम को और चाइल्ड क्लास के कोर्स के नाम को दोनों ही शो कराएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर
क्लास लेते हैं और क्लास का नाम क्या दे दिया, बी चाइल्ड क्लास। ठीक है, एंटर। अभी हम सेपरेटली केवल एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, सो क्लास हमने बनाई और क्लास के अंदर फिर हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, सेल्फ, और साथ में क्या ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, कोर्स। सो कोर्स, ठीक है, एंड देन कोर्स का इंस्टेंस क्रिएट कर लें, सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या करते हैं, हम इस कोर्स का आउटपुट भी शो करा लें, तो इसके लिए हम एक कोर्स आउटपुट नाम का मेथड बना लेते हैं। सेल्फ इंस्टेंस कॉल किया एंड सेल्फ इंस्टेंस कॉल करने के साथ में ही इसके अंदर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट एंड प्रिंट मल्टीलाइन। ओके, एंड देन इसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं कोर्स का नेम, बी चाइल्ड क्लास डेटा। ठीक है, तो ये सिंपली हम क्या कराने जा रहे हैं, चाइल्ड क्लास डेटा का डिटेल। सो यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, कोर्स नेम, और कोर्स नेम में इसको भी हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास की मदद से शो कराएंगे। तो हमने यूज कर लिया फॉर्मेट का। सिंपली अभी हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी हमने पेरेंट क्लास बनाई है बस वैसे ही क्लास बना रहे हैं, और यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट यूज कर लिया कोर्स का। ठीक है, अभी इसका पेरेंट क्लास से कोई लेना देना नहीं है, जैसे वो पेरेंट क्लास है वैसे ही ये भी अभी एक पेरेंट क्लास ही है। याद हो, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर कोई भी क्लास है वो किसी भी क्लास की कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि वो सिंपली एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, किसके लिए, पेरेंट क्लास के लिए, मतलब कि ये क्या था, ए क्लास क्रिएट ऑब्जेक्ट नाम दे दिया हमने, और ये क्या है, बी क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं बी क्लास ओबीजे इक्वल टू, वेरिएबल का नाम हम रिलेवेंट इसलिए दे रहे हैं ताकि बड़ी आसानी से हमें पता चलता रहे कि कौन से वेरिएबल ने किस क्लास को होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या आने वाला है, हमारा बी क्लास, बी चाइल्ड क्लास, और बी चाइल्ड क्लास को एक्चुअल में क्या चाहिए है, कोर्स का नाम चाहिए। तो हम कोर्स का नाम इसी के पास में लिख दें, नेम के पास में, ताकि आसानी रहे इस तरीके की डिटेल्स को एक साथ रखने में। इनपुट, और इनपुट में हम क्या दे देते हैं, एंटर योर कोर्स नेम। परफेक्ट, ठीक है। सो वापस आते हैं, इसको क्या चाहिए, केवल कोर्स चाहिए है। ठीक है, जैसे हमने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया वैसे ही हम चाइल्ड क्लास के मेथड को भी कॉल करते हैं। इसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, एंड डॉट क्या क्रिएट करना है, कोर्स आउटपुट को हमें कॉल करना है। परफेक्ट, एक बार फिर से हम आउटपुट चेक कर लें। तो सबसे पहले क्या है, नेम है, तो नेम हम इस बार को दे देते हैं सचिन, एंड कोर्स का नाम क्या दे दिया हमने, पाइथन, एंड एंटर। क्या गौर करेंगे हम कि हमको एक साथ पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों का ही आउटपुट यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, पेरेंट यूजर नेम सचिन, एंड बी चाइल्ड क्लास डेटा क्या है, कोर्स नेम पाइथन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो पेरेंट क्लास है इसकी हेडिंग हम थोड़ी चेंज कर देते हैं, ए पेरेंट क्लास डेटा। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या करना है, अब फाइनली हमको नेम और कोर्स दोनों एक आउटपुट में चाहिए, दो अलग अलग आउटपुट में नहीं चाहिए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पेरेंट क्लास के पास में नेम पड़ा हुआ है और चाइल्ड क्लास के पास में कोर्स पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पेरेंट क्लास है उसको बी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं। इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास का जो नाम है उसी के साथ में फंक्शन ब्रैकेट, और इसके अंदर हम क्या लिख दें, हमारी पेरेंट क्लास का नाम। पेरेंट क्लास का नाम क्या है, ए क्लास पेरेंट। ठीक है, ऐसा करने से एक्चुअल में हुआ क्या, यहां पर हम कमेंट लिख सकते हैं, नाउ
वी आर इनहेरिट पेरेंट क्लास। ऐसा करने के साथ में अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आई कि पेरेंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसको क्या चाहिए है, नेम चाहिए है, और वो नेम अब हम किसके थ्रू पास करने वाले हैं, हमारे चाइल्ड क्लास के थ्रू। दैट मीन्स कि हम पहले क्या करें, नीचे आते हैं और नीचे आके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करने वाले हैं। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने कमेंट कर दिया। अब सारा काम हम कहाँ करने वाले हैं, हमारे चाइल्ड क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो कोर्स आउटपुट अब एक्चुअल में हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या बनाएंगे, एक हम बनाते हैं फ्रेश यूजर डिटेल। ठीक है, तो इसको भी करने से पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि अब अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में चाहिए होंगे दो एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर एक अब क्या यूज होगा, नेम, और दूसरा होगा कोर्स। इसी के साथ में दूसरा एक क्वेश्चन क्या है कि कोर्स जो है ये तो हमें केवल और केवल हमारे चाइल्ड क्लास के लिए चाहिए, लेकिन जो नेम है वो हमें पास करना है किसको, हमारे सुपर क्लास को। सो नेम विल पास टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे एक सुपर मेथड का, और ये सुपर मेथड एक्चुअली में क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो भी इस ब्रैकेट के अंदर नाम है उसको ये फैच कर लेगा। ठीक है, और उसके हमको सुपर क्लास के किसको ये नेम वैल्यू भेजनी है, कंस्ट्रक्टर को। तो हमने क्या कॉल कर लिया, कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, नेम। परफेक्ट। ये नेम पास करने से हुआ क्या कि हमारे पेरेंट क्लास को नेम मिल जाएगा, और कोर्स जो है वो तो हमारा चाइल्ड क्लास ही यूज करने वाला है, तो वो यही रहेगा। ठीक है, दोनों काम हो चुका है। फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम कोर्स आउटपुट का यूज नहीं करेंगे, हम अलग से एक यहाँ पर मेथड बनाते हैं। सो यहाँ पर क्या करते हैं, यूजर नेम एंड कोर्स डिटेल, इसके नाम से हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ का यूज किया, और सेल्फ का यूज करने के साथ में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट। और प्रिंट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपली सिंगल लाइन में दे देते हैं कोर्स नेम। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोर्स का नाम, दैट मीन्स कि सेल्फ डॉट कोर्स। परफेक्ट। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यूजर नेम एंड कोर्स डिटेल, लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, केवल और केवल कोर्स यूज किया है। हमने हमारे पेरेंट क्लास के नेम का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि हम पेरेंट क्लास में से यूज़र नेम आउटपुट को एक्सेस करेंगे, और साथ ही साथ उसके जस्ट नीचे हमारे चाइल्ड क्लास के यूज़र नेम एंड कोर्स डिटेल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, हालांकि काम ये भी वही कर रहा है, लेकिन हम इसको सेपरेट करके कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हम आते हैं यहाँ पर, और हमने अपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कमेंट कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास है, और इस चाइल्ड क्लास को एक्चुअल में अब क्या चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए। तो नेम और कोर्स अब हम कहाँ पास कर रहे हैं, हमारे चाइल्ड क्लास को, और साथ में इस चाइल्ड क्लास के ही बिहाफ पे, इस चाइल्ड क्लास के बिहाफ पे हम किसे कॉल करने वाले हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को, और किसको, यही जो ये यूज़र नेम आउटपुट लिखा है इसी को कॉल करेंगे, लेकिन चाइल्ड क्लास के बिहाफ पे करेंगे। तो बी क्लास ऑब्जेक्ट डॉट, और क्या यूज करेंगे हम, यूज़र नेम आउटपुट मेथड को, और उसी के साथ में यहाँ पर हम किसको कॉल करेंगे, यूज़र नेम एंड कोर्स डिटेल मेथड को। ठीक है, खास चीज़ यहाँ पर क्या हुई कि हम चाइल्ड क्लास के बिहाफ पे ही पेरेंट क्लास के मेथड को और चाइल्ड क्लास के मेथड को दोनों को कॉल कर रहे हैं, और जो वैल्यू है हम वो पास किसे कर रहे हैं, हमारे चाइल्ड क्लास को ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं, स्टूडेंट का नेम देते हैं रवि, और कोर्स का नेम देते हैं PHP।
एंटर करते हैं। क्या मिल गया हमें? पेरेंट क्लास डेटा, वहाँ से हमें मिल गया यूज़र नेम रवि और कोर्स नेम हमें मिल गया PHP, मतलब कि हमारा दोनों काम हो गया। तो ठीक है, ये तो एक लेवल का काम हुआ। अभी हमने बात की थी कि हम A, B उसी तरीके से एक C भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर ठीक इसी के बाद में हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट C क्लास। यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टूडेंट का एड्रेस शो कराएंगे, ठीक है। क्लास, और क्लास में क्या है? C क्लास, ठीक है। और C क्लास एक्चुअल में किसको इनहेरिट करेगा? हमने बात की थी A इनहेरिट कर रहा है B को, B इनहेरिट कर रहा है C को, C इनहेरिट कर रहा है D को। जैसे हमने बात की उसी तरीके से यहाँ पर C क्लास जो है ये किसको इनहेरिट करेगा? B क्लास को। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं हमारे B चाइल्ड क्लास का, ठीक है। और C क्लास का नाम एक्चुअल में हम क्या दे देते हैं? C चाइल्ड क्लास, ठीक है। या हम यहाँ पर C अंडरस्कोर चाइल्ड क्लास नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, और बात क्या की थी कि A अगर B को इनहेरिट कर रहा है, B C को इनहेरिट कर रहा है, दैट मीन्स कि C जो है वो B और A दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने C चाइल्ड क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने सेल्फ किया, और ध्यान रहे अब एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं? अब एक्चुअल में हम यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे। कौन कौन से? नेम, कोर्स और एड्रेस। और इसी के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि एड्रेस जो है वो C क्लास का हिस्सा है, लेकिन कोर्स जो है वो B क्लास का हिस्सा है, और नेम जो है वो A क्लास का हिस्सा है। तो नेम और कोर्स को उसकी सही सही जगह पे भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं हमारे एड्रेस के लिए। तो हमने हमारे एड्रेस के लिए इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमने ऊपर क्या किया था? हमने सुपर मेथड का यूज किया था, ठीक है। ये हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे पास केवल एक क्लास हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है? एक ही क्लास है, तो हम सुपर क्लास का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सुपर मेथड का यूज कर सकते हैं। सुपर मेथड डॉट इनिट। अब मजेदार चीज क्या है कि B एक्चुअल में क्या कर रहा था? B जो है वो नेम जो है वो पास ऑन कर रहा था किसको? A को। तो ये अपना काम यहां से कर देगा, लेकिन B को क्या चाहिए है? B को 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए है। तो इसीलिए हम यहां से क्या करेंगे? नेम और कोर्स ये दोनों किसको दे दिए? बहुत सिंपली हमने इसको B क्लास को पास कर दिया, ठीक है। हमने इसको पास कर दिया। अब एक्चुअल में हमें क्या करना है? अब हम क्या करते हैं? एक मेथड बनाते हैं किसके लिए? केवल एड्रेस के लिए, एड्रेस आउटपुट, ठीक है। और सेल्फ इंस्टेंस हो गया, और सेल्फ इंस्टेंस के साथ में हम सिंपली क्या करते हैं? यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं योर एड्रेस, और यहाँ पर सेल्फ डॉट एड्रेस, ठीक है। तो अब क्या करना है? यहाँ पर हम एक एड्रेस भी ले लें यूजर से। तो एड्रेस इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में क्या लिख देते हैं? एंटर, एंटर की स्पेलिंग गलत है, एंटर योर एड्रेस, ठीक है। ये तीसरा वेरिएबल हो गया। क्या हो रहा है? नेम हमारा पेरेंट क्लास प्रिंट करा रहा है, कोर्स हमारा B क्लास प्रिंट करा रहा है, और एड्रेस जो है वो C क्लास प्रिंट कराएगा। तो फाइनली अब हम B क्लास का जो ऑब्जेक्ट था इसको भी क्या करते हैं? कमेंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं? C क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, C क्लास ऑब्जेक्ट। और अब क्या होगा? इसी C क्लास के बिहाफ पर ही हम B क्लास में भी जाएंगे और A क्लास में भी। लेकिन होगा क्या? C क्लास
के थ्रू हम बी क्लास को कॉल करेंगे और बी क्लास जो है वो एक्चुअल में ए क्लास को पहले से ही कॉल करके आउटपुट शो करा रहा था। ठीक है, ध्यान देना, ये था, ये क्या कर रहा था, बी क्लास ए क्लास को कॉल कर ही रहा था, तो हमें ए क्लास को कॉल करने की अभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन किसके बिहाफ पे पड़ेगी, सी क्लास के। ठीक है, तो हम सी का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, सी क्लास ओबीजे इक्वल टू, और हम किसको कॉल कर रहे हैं, सी अंडरस्कोर है, सी अंडरस्कोर चाइल्ड क्लास, एंड यहाँ पर क्या देना है, नेम, कोर्स और एड्रेस, तीनों चीज़ें दे दी। ये क्या करेगा, इसको चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर तक पहुंचा दिया। अब इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है कि सी क्लास ऑब्जेक्ट जो है, इसी के बिहाफ पे सबसे पहले हम पेरेंट क्लास को कॉल करेंगे और पेरेंट क्लास के मेथड को, और पेरेंट क्लास का कौन सा मेथड हमें यूज करना है, यूजर नेम आउटपुट का, इससे हमें यूजर का आउटपुट मिलेगा। ध्यान क्या देना है, हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं किसकी मदद से, सी चाइल्ड क्लास की मदद से। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या करते हैं, हम सी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इसी के बिहाफ पे हम बी क्लास के भी मेथड को कॉल करते हैं। कौन सा मेथड, यूजर नेम एंड कोर्स डिटेल। ठीक है, और इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, जो सी क्लास में हमने एक मेथड बनाया था एड्रेस आउटपुट, इसको भी हम कॉल करेंगे। ठीक है, सो सी क्लास ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस आउटपुट। फाइनली हम एक बार फिर से हमारे कोड को रन करते हैं। नाम हम दे देते हैं राम, कोर्स है पाइथन, एड्रेस हो गया इंडिया। क्या हुआ, पेरेंट क्लास का डेटा मिल गया, यूजर नेम, कोर्स पाइथन और योर एड्रेस इंडिया। ये सब कुछ कैसे हुआ, हमने फाइनली एक तीसरी क्लास बनाई थी चाइल्ड, और उसके अंदर एक्चुअल में हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास के अंदर हमने एक बी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया, और बी चाइल्ड क्लास किसको इनहेरिट कर रहा था, ए चाइल्ड क्लास को। इसीलिए हम क्या कर सके कि सी चाइल्ड क्लास की मदद से हम पेरेंट क्लास के भी मेथड को कॉल कर पाए, और चाइल्ड क्लास के पेरेंट क्लास को, और साथ में चाइल्ड क्लास के खुद के मेथड को। ये पूरा का पूरा काम क्या था, मल्टी लेवल का था। इसी तरीके से अगर हम बात करें मल्टीपल की, तो मल्टीपल के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, दो मेथड बनाते हैं छोटे छोटे, फॉर मल्टीपल क्लास यूज। तो हम सिंपली क्लास बना लेते हैं, मेन क्लास 1, और मेन क्लास 1 के अंदर हम क्या करते हैं, DEF के थ्रू कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हमने सेल्फ किया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हम क्या कहते हैं, यही काम कर रहे थे कि हम पेरेंट क्लास बना रहे थे। तो अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किस चीज़ का, पेरेंट क्लास ही है। मान लो हम 3 अलग अलग कंपनी बनाते हैं, ठीक है, कि लैपटॉप की कंपनियां। तो पहला है सी नेम, हमने लिया कंपनी के लिए, ठीक है। इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, सेल्फ डॉट सी नेम इक्वल टू सी नेम। पहली कंपनी का नाम यहाँ से आएगा, यहाँ पे हम आउटपुट ले लेते हैं, फर्स्ट कंपनी नेम, एंड यहाँ पे सेल्फ, और उसके साथ में क्या करते हैं, हम यहाँ पर आउटपुट ले लेते हैं प्रिंट, और प्रिंट में सिंपली फर्स्ट कंपनी नेम, और इसी के साथ में यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ डॉट सी नेम, ठीक है। ये एक पेरेंट क्लास था। इसी तरीके से क्या करते हैं, प्रिंट की स्पेलिंग गलत है, प्रिंट। इसी तरीके से एक दूसरी कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्लास
मेन क्लास 1, मेन क्लास 2, ये भी एक मेन क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ध्यान रखना ये भी एक मेन क्लास है सेल्फ। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअल में हम यहाँ पे पैरामीटर के नाम चेंज कर देते हैं। फर्स्ट COM, ठीक है, डेट मीन्स की कंपनी। फर्स्ट COM, यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया। और इसी तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम फर्स्ट कॉम कर दिए। ये क्या हो जाएगा, सेकंड कॉम। ठीक है, इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लें सबसे पहले, सेल्फ डॉट सेकंड कॉम इक्वल टू सेकंड कॉम। आउटपुट ले लें इसका हम, सेकंड कंपनी नेम, सेल्फ इंस्टेंस एंड देन इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के साथ में सेकंड कंपनी नेम, सेल्फ इंस्टेंस डॉट सेकंड कॉम। 2 पेरेंट क्लास काफ़ी है, क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीपल क्लासेस का यूज करना है हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, 2 क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस के अंदर 2 अलग अलग कंपनी के नाम हैं। तो फाइनली हम क्या करें, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करें, चाइल्ड क्लास विच इनहेरिट टू पेरेंट क्लास डिटेल्स। ठीक है, तो क्लास एंड यहाँ पर हम दे देते हैं चाइल्ड क्लास यूजिंग टू पेरेंट क्लास। ठीक है, इसी ब्रैकेट के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक क्लास की जगह 2 क्लास देंगे। तो सबसे पहले मेन क्लास आ गई हमारी 1, कॉमा आ गई, फिर इसके बाद में मेन क्लास 2। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, पहले हमारे पास जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होता था वहाँ से हम सुपर मेथड के थ्रू भेज देते थे कि ठीक है हमारा सुपर मेथड कौन है, लेकिन यहाँ पर तो 2 सुपर मेथड है, मतलब कि अब यहाँ पर हम सुपर मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, देखते हैं। सबसे पहले हम अपने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं एंड सेल्फ, याद रहे अब हम क्या कर रहे हैं, इस चाइल्ड क्लास के अंदर एक्चुअल में 3 पैरामीटर पास करेंगे। 2 कंपनी का नाम हम कहाँ से ले रहे हैं, 2 अलग अलग पेरेंट क्लास से। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, नीचे लैपटॉप का मॉडल शो कर देंगे, या कंपनी के बिहाफ पे हम वेलकम मैसेज शो कर देते हैं। तो पहले तो एक क्या हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट कंपनी और दूसरा वेरिएबल हो गया सेकंड कंपनी, और इसी के साथ में हो गया मैसेज। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 2 पेरेंट क्लास है, दोनों को एक एक आर्ग्यूमेंट चाहिए है। लेकिन चैलेंज क्या है कि हमें स्पेशली ये बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट, मीन्स फर्स्ट कंपनी वाला आर्ग्यूमेंट किसे देना है और सेकंड कंपनी वाला आर्ग्यूमेंट किसे देना है। तो इसके लिए यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, सीधे पेरेंट क्लास का नाम मेन क्लास 1 और डॉट करके क्या, हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम इनिट, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इंस्टेंस और उसके साथ में हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, फर्स्ट कंपनी। ठीक है, सो ये फर्स्ट कंपनी, स्पेलिंग गलत है, ये फर्स्ट कंपनी, ठीक है स्पेलिंग सही है, ये यहाँ हो गया। इसी तरीके से मेन क्लास, और कौन हो गया इस बार मेन क्लास में, मेन क्लास 2 डॉट इनिट, और इनिट के अंदर सेल्फ इंस्टेंस और उसके साथ में सेकंड कंपनी। परफेक्ट। इसी के साथ में हमारे चाइल्ड क्लास का मैसेज भी पड़ा हुआ है, तो सेल्फ डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज। ठीक है,
ये हो गया। दैट मीन्स कि हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक DEF करके मैसेज आउटपुट नाम का वेरिएबल मेथड बना लेते हैं। आउटपुट सेल्फ इंस्टेंस एंड देन यहाँ पर एक छोटा सा प्रिंट। प्रिंट की स्पेलिंग फिर से गलत, प्रिंट। ठीक है, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, सिंपल सा एक मैसेज है बस। अब हमारा काम क्या है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, हमारी चाइल्ड क्लास का। ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट फॉर टू पेरेंट इक्वल टू, क्या करना है अब हमें, हमारे चाइल्ड क्लास को कॉल करना है। तो क्या नाम है, चाइल्ड क्लास यूजिंग टू पेरेंट। सो हम फाइनली चाइल्ड क्लास का यूज कर लिए और उसके साथ में जस्ट ए मिनट रुक जाना। सो चाइल्ड क्लास के अंदर हमको टोटल 3 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। एक आर्ग्यूमेंट जिसका नाम मैसेज है वो हमारा क्या कहते हैं, इस चाइल्ड क्लास के लिए होगा। बाकी फर्स्ट कंपनी नेम, सेकंड कंपनी नेम। सो इस चाइल्ड क्लास के अंदर हमें क्या करना है, 3 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट जो है उनका पहले नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट कंपनी, इसके बाद में सेकंड कंपनी और उसके बाद में मैसेज। अब ये 3 आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये 3 आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पे डिफाइन भी करने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अभी के लिए, ये जो 3 आर्ग्यूमेंट हैं इन तीनों आर्ग्यूमेंट में हम स्टैटिक वैल्यू पास कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये फर्स्ट कंपनी नेम केवल ऐसे ही हम पास कर दे रहे हैं, सेकंड कंपनी नेम ये भी एक स्ट्रिंग है और ये मैसेज। सो तीनों चीज़ें हमने पास कर दी है और ये तीनों चीज़ें हमारे चाइल्ड क्लास के बिहाफ पे मेन क्लास 1 और मेन क्लास 2 को वैल्यूज़ पास हो जाएंगी। ठीक है, हम रन करते हैं। रन करने पे सबसे पहले तो हमने अभी जो ऊपर क्लास का एग्जांपल लिया था उसका इनपुट आ रहा है। सो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं राम पाइथन इंडिया। इसके बाद में ओके, अभी हमने यहाँ पे क्या नहीं किया है, यहाँ पे एक्चुअल में हमने अभी तक चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे मेथड्स को कॉल नहीं किया। सो चाइल्ड obj फॉर पेरेंट डॉट, इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट कंपनी नेम, फिर सेकंड कंपनी नेम और इसके बाद में मैसेज आउटपुट। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपनी नेम मेथड को हमने कॉल किया, ये क्या है, फर्स्ट पेरेंट मेथड। इसी तरीके से सेकंड पेरेंट मेथड और इसका नाम क्या है, चाइल्ड obj पेरेंट डॉट सेकंड कंपनी नेम। ये सेकंड कंपनी के आउटपुट को शो करने के लिए, और लास्ट में चाइल्ड मैसेज मेथड। तो ऑब्जेक्ट का नाम हो गया चाइल्ड obj फॉर टू पेरेंट डॉट मैसेज आउटपुट। एक बार फाइनली हम फिर से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। राम PHP एड्रेस इंडिया। फाइनली हमारा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड आउटपुट मिल गया। फर्स्ट कंपनी नेम कहाँ से मिल गया हमें, फर्स्ट कंपनी के मेथड से। सेकंड कंपनी नेम हमें मिल गया
सेकंड कंपनी के मेथड से, और लास्ट में जो चाइल्ड क्लास का मैसेज था वो हमें मिल गया कहाँ से, वेलकम टू आवर चैनल। ये कहाँ से मिल गया हमें, इस मैसेज आउटपुट मेथड से। दैट मीन्स कि हमने मल्टीपल और मल्टी लेवल दोनों का काम यहाँ पर समझ लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं इस फाइल के अंदर ऐड ऑन कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, सो दैट कि क्या प्रोग्राम बनाना है वो यहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो था इतना ही था। इसके बाद में हम इटरेटर पढ़ेंगे।